हेलो। तो कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है? बहुत स्वागत है आपका ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और जैसा कि टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ टू मास्टर करंट अफेयर्स यूपीएससी ईपीएफ फॉर 2020, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जो ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें 4 लेक्चर आ चुके हैं, और भी लेक्चर आएंगे, और 15 जुलाई तक हम उसको पूरा कवर कर लेंगे, पूरे करंट अफेयर्स को। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। और मुझसे बोल रहे हैं कि सर विजन का, दृष्टि का आप मंथ वाइज, मंथली आप करा दो। तो मैं आपको बता दूं कि उस सीरीज में मैं वही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और नहीं मैं कवर कर रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। बस मंथली ना करते हुए मैं उसको इलेबोरेटिव फॉर्म में कर रहा हूँ, क्योंकि मंथली में फिर स्पेसिफिक हो जाता है कि इस मंथ का है। तो मैं उसको एक साथ कर रहा हूँ, जिससे आपको लगे कि पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कल से जब से मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो डाली है, तो एक कॉमन डाउट बार बार आ रहा है कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। सबसे ज्यादा जो भी डाउट्स हैं वो इसी सब्जेक्ट में हैं सभी लोगों को, और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। तो मेरे करंट अफेयर्स की सीरीज जब तक कंप्लीट होगी होगी, और उसमें जैसे लेक्चर आएंगे आते रहेंगे, लेकिन आपको भी पढ़ना है। ठीक है, कभी भी कोई चीज सफिशिएंट नहीं होती, आपको हमेशा आगे रहना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, तो विजन और दृष्टि जो मेन सोर्स हैं, जो जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ, उनको मैंने कवर किया है कि उनको आपको कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके साथ आपको उन्हें भी पढ़ना है, और करंट अफेयर्स की मेरी भी सीरीज है, ठीक है, उसे भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, सब कुछ करना है। तो देखिए, विजन की अगर हम बात करें, विजन दृष्टि दो ही सोर्स में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। अगर आप किसी और सोर्स से करते हैं तब भी इसी तरह के कुछ टॉपिक वहां पे होते हैं। ठीक है, इसलिए कॉमन बात हम कर सकते हैं। तो देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये सबसे पहला रहता है विजन में। तो इस पोर्शन को हमें करना है कि नहीं करना है? अब आप लोगों को दिक्कत क्या आ रही है कि सर ये इतनी बड़ी हैं और इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपको लगता है देख के, और कि सर हम इन्हें 70 दिनों में कर पाएंगे या नहीं, ये गुड ऑप्शन है या नहीं। आप लोग भाग क्यों रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, डर क्यों रहे हो? आपको पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी है, आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है। सेलेक्टिवली कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैंने पहले ही बताया एक वीडियो में, लेकिन अब मैं इसको पूरा रिटर्न फॉर्म में बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है किसी भी चीज से। टाइम सफिशिएंट है आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अगर आप सेलेक्टिवली पढ़ेंगे। एक एक दिन में एक एक मंथ कर सकते हैं आप, दो दो मंथ भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, डरना नहीं है, और शॉर्टकट्स की तरफ मत भागिए सब जगह कि पीडीएफ मिल जाए, करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाए। ध्यान रखिए, कोई पीडीएफ भला नहीं करेगी। हमेशा जो भला करती है वो स्टैंडर्ड बुक्स ही और ऑथेंटिक सोर्स ही भला करते हैं। आपको उस पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जो उससे बना रहा, जैसे मैं उससे बना रहा हूँ, उस पे आप रिलाय कर सकते हैं। या फिर जो सबसे ज्यादा रिलायबल है वो खुद सोर्स ही होता है, वो आप उससे जितना करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको सेलेक्टिवली पढ़ना बता रहा हूँ, और फिर से ये अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो भी माने, कि शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। अपनी जो ऑथेंटिक सोर्स है उन्हीं को फॉलो करें, पीडीएफ्स के पीछे ना भागें, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ऑथेंटिक सोर्स हैं, उन्हीं पे रहें, क्योंकि यूपीएससी उन्हीं पे रहती है। आपने क्या किया था इससे उसको मतलब नहीं है। वो जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वहीं से चीजें उसकी आती हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, विजन आपके सामने है, इसमें ये 11 टॉपिक्स होते हैं। जब आप उठाएंगे, आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें भी कोई बिल लाया गया है, सिंपल कोई बात है किसी जाति प्रजाति के लिए, तो वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, अगर कोई बिल पास हो गया और रिलेटेड है तो ही उसको पढ़ना है। यानी इसमें भी एक एक पोर्शन में भी सेलेक्टिवली आपको पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे पिछली बार भी पॉलिटी से, करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, तो उसी तरीके से इस बार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मुद्दा है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मुद्दा है। ये जो एनआरए वाला मुद्दा है, ठीक है, जो शाहीन बाग वगैरह में आंदोलन हुए थे, वो मुद्दा है। और तीसरा किसान आंदोलन है। ये तीनों मुद्दे पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं जो इस बार के हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा, और भी जो चीजें आती हैं वो भी आपको देना है। ठीक है, और पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन इसमें सेलेक्टिवली पढ़ना है। सेकंड है इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो ग्रुप्स आते हैं वो हम एक साथ
एक बार में उनको कर लेंगे कौन कौन से ग्रुप्स हैं उसमें क्या है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है वो भी रैंडम रहता है, WTO से आ सकता है, वर्ल्ड बैंक से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो उसमें जस्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है। इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारे पैक्ट आते हैं, समझौते आते हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। सेकंड सेकंड पॉइंट आपको नहीं करना है। थर्ड होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी से भी करंट अफेयर से एक दो क्वेश्चन आते हैं, और भी आपको मिसलेनियस में भी यही पार्ट मिलता है, जिसको मिसलेनियस बोलते हैं, वो भी यहीं से निकलता है। तो इकोनॉमी के भी जरूर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्कीम भी हो सकती हैं और इकोनॉमी भी हो सकती है, डेवलपमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं। ये तीनों ही पोर्शन इसमें कवर होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम भी आ जाती है इसमें कभी कभी। तो इकोनॉमी का पोर्शन आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फिर से सेलेक्टिवली कुछ इंडेक्स हैं बाहर के या इंडिया के, कुछ नया इंडेक्स बनाया ये है वो है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटी है देश की सिक्योरिटी। उससे रिलेटेड जो बात हुई है, मल्टीलेटरल डायलॉग्स हुए हैं या फिर कोई एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी आपको नहीं करनी है। एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एनवायरमेंट बिल्कुल नहीं करना है। सोशल इश्यूज, ये जो सिक्स्थ है सोशल इश्यूज, इसमें भी गवर्नमेंट स्कीम्स आ सकती हैं, ठीक है, और भी काम की चीजें आ सकती हैं, इवन लेबर कोड्स भी आ जाते हैं। लेबर कोड्स खुद एक पॉलिटी के हिसाब से करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी के हिसाब से करंट अफेयर्स है, सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से करंट अफेयर्स है, और वो भी आपको मिलेगा इन चीजों में। इसलिए ध्यान रखें कि सोशल इश्यूज भी हमको करना है, लेकिन सेलेक्टिवली करना, जैसा पॉलिटी के लिए था, पूरा नहीं पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल आपको पढ़नी है, लेकिन मैं इसमें बता चुका हूं पहले भी कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आएगी कि मतलब बहुत ज्यादा ये जो आर्मी से रिलेटेड है वहां से आ सकता है, DRDO ने क्या किया, कोई चीज बनाई, जैसे मैंने असमी आपसे पिछले फुल लेंथ टेस्ट में पूछा था, तो ऐसा DRDO ने कोई दवा बनाई, या फिर मतलब आर्मी से रिलेटेड जो भी एयरक्राफ्ट हैं, HAL है, और जो भी पृथ्वी है, जितनी भी मिसाइल्स बनती है उनमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, उससे रिलेटेड। ऐसा नहीं कि आपको पूरी डिफेंस पर डालना है, जो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है और जो आर्मी से रिलेटेड आता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉकचेन, नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं, अट्रैक्टिव आपको लगता है, वो चीज करनी है, क्योंकि वही पूछ ली जाते हैं डायरेक्ट उठा के, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, इसमें आर्मी वाला ज्यादा पढ़ना है, और जो अट्रैक्टिव चीजें हैं उसके अंदर पढ़ना है। फिर उसमें बस इतना मत छोड़ दीजिए कि हाँ कुछ ब्लॉकचेन होता है, हाँ कुछ नैनो टेक्नोलॉजी होती है, वो किस तरह से वर्क करती है, फिर वहां से डीप क्वेश्चन आता है, चाहे आर्मी हो चाहे अलग चीजें हो, ठीक है। कल्चर एथिक्स से हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो 8 9th आपको नहीं पढ़ना है। न्यूज इन शॉर्ट, ये 10th जो सेक्शन है विजन का, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें आपका एनवायरमेंट कल्चर एथिक्स का पार्ट हो वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी आपका गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पार्ट है, इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, बहुत सारे पार्ट स्पेसिफिक ना देख के जो भी बचता है लास्ट में इसमें डाल देते हैं। तो इस पोर्शन को जरूर करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सेलेक्टिवली करना है, पूरा नहीं करना है, लेकिन इसमें मिलेगा बहुत कुछ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको छोड़ना नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, ये तो करना ही है, ठीक है। तो देखिए 11 पोर्शन में से आपको सिर्फ कितने करने हैं, और वो भी सेलेक्टिवली करना है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेलेक्टिवली आपको करना है, इकोनॉमी आपको सेलेक्टिवली करना है, उसके बाद में आता है सोशल इश्यूज, ये भी सेलेक्टिवली करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी सेलेक्टिवली करना है, न्यूज इन शॉर्ट भी सेलेक्टिवली करना है, और गवर्नमेंट स्कीम्स ये आपको पूरा करना है। तो सिर्फ एक पोर्शन है जो आपको पूरा करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके अलावा 5 पोर्शन है जो आपको सेलेक्टिवली करने हैं, उसमें देख के करने हैं, ठीक है। सारा ये बिल आया है, उसमें बहुत कुछ रहता है, कमिटीज में ये पास हुआ है, वो तो देखिए सिविल सर्विसेज के हिसाब से देते हैं, साथ में वो ऐसा भी मटेरियल देते हैं ये दोनों, कि इनसे आदमी, इनसे बंदा जो है वो मेंस लिख पाए। तो उस चीज पे हमको नहीं जाना है, जो वो अंदर पूरा उसका डिटेल बताते हैं, ठीक है। जो आपके काम की चीज है, बिल आया से मतलब नहीं है, पास हो गया और रिलेटेड है तभी आपको पढ़ना है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और न्यूज इन शॉर्ट, ये 5 आपको सेलेक्टिवली पढ़ने हैं विजन की। मंथली मैगजीन से ध्यान रखिए, PT 365 या फिर कोई ईयर बुक, या फिर 6 मंथ का कंपाइल, या फिर सोशल इशू एक साथ, या फिर गवर्नमेंट स्कीम एक साथ, उससे नहीं करना है, आपको मंथली से ही जाना है। क्योंकि शॉर्टकट मत अपनाइए, टाइम इतना भी कम नहीं दिया है यूपीएससी ने, इतना टाइम आपको देने के बाद इस तरह की बातें वैलिड नहीं है, इसलिए समझिए इस चीज को, शॉर्टकट पे मत जाइए, और पूरा ही आपको करना है, ठीक है।
तो वो जो पूरा डिटेल में रहता है सिविल सर्विसेज के हिसाब से, बल्कि मेंस के हिसाब से, उसमें ना जाते हुए आपको अपनी सेलेक्टिव चीजें करनी है। ठीक है, बात करें दृष्टि की तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सेम सिनेरियो है, बस इसमें मिसलेनियस जो है लास्ट वाला वो पढ़ना है आपको, लेकिन न्यूज इन शॉर्ट के तुलना में छोटा होता है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीजें उसमें ज्यादा डाला जाता है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपको पढ़ना ही है। इकोनॉमिक सिनेरियो फिर से सेलेक्टिवली आपको पढ़ना है, जो वहाँ पे इकोनॉमिक्स के नाम से था। इंटरनेशनल रिलेशन आपको नहीं पढ़ना है, एनवायरमेंट इकोलॉजी नहीं पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना है, वही चीजें सिक्योरिटी भी नहीं पढ़नी है। उससे भी कम यहाँ पे टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन ये 15-15 दिन की आती है, तो और ज्यादा डेप्थ में होता है, मेंस के हिसाब से होता है। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है, लेकिन मंथली ही फॉलो करना है, जिसमें से भी करना है। और आपको टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं उस हिसाब से सिलेक्टिवली करना है। इसमें आपको कितने टॉपिक हुए? पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपको करना है, इकोनॉमिक सिनेरियो आपको करना है, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं करना है, साइंस एंड टेक करना है, एनवायरमेंट इकोलॉजी आर्ट एंड कल्चर नहीं करना है, यानी 5 और 6 नहीं करना है, सोशल इश्यूज आपको करना है, सिक्योरिटी फिर से नहीं करना है, और मिसलेनियस आपको करना है। यानी यहाँ पे तो ओनली 5 ही टॉपिक बचते हैं आपके पास जो आपको करने हैं, उसमें से भी सारे ही सेलेक्टिवली करने हैं। ठीक है, कोई भी फुल फ्लेज नहीं करना है। तो ये सब आपकी नजर बननी चाहिए कि कौन सी चीज मतलब कितनी काम की है, और उस हिसाब से कोई एक्ट सिर्फ आया या फिर बात हुई उसके बारे में, ये तो सब कुछ आपको दे देंगे। ये पार्लियामेंट में बात हुई, इसने ये बोला, ऐसा आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इनको मेंस लिखना है, एथिक्स बतानी है कौन सी चीज क्या थी। तो उतना ना जाते हुए आपको अपने काम की चीजें लेनी है। और सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, पहली बात, पूरे इसमें 11 टॉपिक और इसमें 9 टॉपिक आपको नहीं करने, सेलेक्टिव टॉपिक है। दूसरी बात, सेलेक्टिव टॉपिक में भी आपको सेलेक्टिव रहना है। ठीक है, ताकि स्पेसिफिक नॉलेज आपको मिले जो आप वहां जाके अप्लाई कर सको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप 1-2 महीने भी एक दिन में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको कब से कब तक का करना है, ये डाउट भी बहुत लोगों के है, सर पेपर बन गया होगा क्या, आपको कब तक करना है? देखिए, पेपर 9 मई के हिसाब से बन चुका है, वो दोबारा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको अप्रैल तक का करंट अफेयर सफिशिएंट है। अगर जैसा मैंने इस बार का जो वीकली टारगेट 9 है उसमें मई के लिए बोला है, तो मई अगर 1 महीना आप ज्यादा कर लेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, वो सेफर साइड के लिए मैं बोल रहा हूँ, वरना अप्रैल तक का सफिशिएंट है। अब करना कब से है? ठीक है, ये जो भी आपको बोल रहे हैं अगस्त अक्टूबर, उसको भूल जाइए, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। 2020 की जनवरी से आपको करना ही है, शॉर्टकट्स पे मत जाइए। फिर से मैं कह रहा हूँ, 2020 को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 2020 का कोई महीना नहीं छोड़ना है आपको। हो सकता है 2021 से एक क्वेश्चन ना आए, सारे क्वेश्चन 2020 से आए। ठीक है, लेकिन हम यूपीएससी के एस्पिरेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पूरा पढ़ना है, जनवरी से लेके अप्रैल तक तो पढ़ना ही है। 1 महीना और मई आप पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं अक्टूबर से अगस्त या फिर अगस्त से अगस्त, वो सब आपको नहीं करना, जनवरी 2020 से पढ़ना है। इसके आगे आपको नहीं जाना, मीन्स 2020 में आगे मत बढ़िए प्लीज, जनवरी से 2020 की चालू कर दीजिए। और आपको करना है अप्रैल, मतलब सफिशिएंट है, और सेफर साइड मई आप 1 महीना कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने वीकली टारगेट में करवाया है। ठीक है, इससे कम आपको नहीं करना है। ये 15 महीने 16 महीने आपको करने ही करने हैं, टाइम आपके पास है। डरिए मत, घबराइए मत, सेलेक्टिवली पढ़ लिए, सेलेक्टिवली पढ़िए और इसको पूरा माइंड में बिठाइए, रिवीजन कीजिए, और यही आपके माइंड में लेके पेपर में जाइए। अगर आप कोई भी शॉर्टकट लेते हैं तो आपके माइंड में भी, जो मैंने कल कॉन्फिडेंस की बात की थी, वो रहता है कि भाई मैंने तो सेलेक्टिवली पढ़ा। तो आप सेलेक्टिव मतलब मैंने तो पीडीएफ से पढ़ा है। दिक्कत अभी यही हो रही है काफी सारे बच्चों के साथ कि उन्होंने इतनी पीडीएफ, इतने यूट्यूब वीडियोस से पढ़ लिया है कि उनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है और समझ में नहीं आ रहा कि सही पढ़ा गलत पढ़ा। इसलिए ऑथेंटिक सोर्स ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक चीज हमेशा ऑथेंटिक रहती है, उसी पे आपको जाना है। और जनवरी से लेके अप्रैल और सेफर साइड मई तक के करंट अफेयर्स आपको करने हैं। डरिए मत, घबराइए मत, और ये मत सोचिए टाइम कंज्यूमिंग है, आपको इतना करना ही है। ठीक है, तो चलिए सेलेक्टिवली कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया है। ओके, गुड बाय, जय हिंद।